ही व्हाट्सएप गाइज वेलकम बेक वेनन्स अगेन। दोस्तों, क्या हुआ अगर आप एक प्लेन में बैठकर कहीं जा रहे हैं लेकिन अचानक वो क्रैश हो जाए पर आपके साथ सभी की जान बच जाए, लेकिन फिर हर दिन हर एक दोस्त की जान अनजान तरीके से मौत होती जाए। है ना सोचने वाली बात। आज की कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसकी शुरुआत में हम एक छोटी पैसेंजर प्लेन जो अपने यात्रियों को लेकर लंदन जा रहा है, पर बीच में पायलट को संदेश मिलता है। इस रूट से वो लोग जा रहे हैं, वहां भी एक तूफान आने वाला है। संदेश है, इसीलिए उन्हें एक दूसरे रूट को पकड़ना होगा। पहले तो वो मना कर देता है क्योंकि उस रूट पर कोई भी पायलट उड़ने से कतराता है। ना जाने क्या वजह है इसके पीछे की, पर भी पायलट ने उन लोगों की बात को मान लिया और फिर अपने प्लेन को मोड़ दिया। लेकिन जब पीछे बैठे यात्रियों को पता लगा कि अब उन्हें 1 और घंटा लगेगा अपनी मंजिल में पहुंचने के लिए, तो उन्हें थोड़ा बुरा तो लगता है, पर वो सह लेंगे। यही सोचकर वो रिलैक्स हो गए। शायद ये यात्रा उनके लिए भयानक की याद लेकर आ रही है, जिसके आगे जाकर वो तभी याद कर पाएंगे अगर लेकिन फिर अचानक से बीफ होता है और पता लगता है कि जीपीएस खराब हो गया। ऊपर से फ्यूएल टैंक में भी छेद हो गया है कि अब पायलट किसी भी तरीके से अपने प्लेन को स्टेबल रखता है। जब फ्यूएल पूरा खत्म हो गया तो प्लेन का इंजन बंद हो गया और फिर क्या था, वो किसी गोली की तरह नीचे गिरने लगा। जो देख पायलट ने अपना फोन निकाला कुछ नहीं हो सकता और खुद के परिवार के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड की, जिसमें उसने अपनी बीवी बच्चों का शुक्रिया कहा कि उन लोगों ने उसका हमेशा साथ दिया। और हाँ, वो लड़ते हुए मरा, यानी कि उसने कोशिश की थी, लेकिन अपने प्लेन और लोगों को वो बचा नहीं पाया। इसके कुछ ही समय बाद प्लेन पूरी तरह से अमेज़न के जंगलों में क्षतिग्रस्त के अलावा सभी लोग जिंदा बच गए। लेकिन वो एयर होस्टेस जिसने बेल्ट नहीं लगाई थी, उसके शरीर की कई सारी हड्डियां टूट जाती है। जिस चीज का सबूत पैसेंजर में से एक डॉक्टर ने दिया कि ये ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगी, लेकिन वो 9 लोगों के अंदर डर का माहौल पैदा हो गया है। भले ही वो मारे नहीं, लेकिन हाजिर जगह पर वो क्रैश हुए हैं। वो जगह दुनिया का सबसे बड़ा घना जंगल है। ऐसे में खुद को यहाँ पर जिंदा रख पाना कितना मुश्किल है, वो इन्हें आगे पता लगेगा। अगर ये 9 लोग समझदार हुए तो रेडियो और बाकी किसी चीज से मदद मांगने में सफल हो जाएंगे, वरना इसके अलावा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अब 2 पायलट हो चेक करने के लिए कॉकपिट में ये जाते हैं, लेकिन उनकी तो छाती में लकड़ी घुस चुकी है, पर डॉक्टर ने बताया कि उसकी सांसें अभी चल रही हैं। इतने बाहर से धुआं उठने लगा और एक बंदा फौरन बाहर गया। देखा सभी को लगा कि शायद वो आग बुझा सामान लेने गया था। खुद की जान से आधा उसका सामान कीमती था। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? उसकी इसी बेवकूफ को देखते हुए एक लड़की ने फौरन आग पर काबू पाया, लेकिन सभी के अंदर एक संदेश पैदा हो गया। आखिर उस बैग में ऐसा क्या था जिसके लिए उसने अपनी जान को किसी भी तरह करके मदद बुलाना होगा, लेकिन किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा। ऊपर रेडियो का भी कुछ अता पता नहीं है। तो वहीं डॉक्टर और एक यात्री ने किसी भी तरह करके पायलट को सुरक्षित बाहर ला दिया। उसकी छाती में लकड़ी घुसी थी, जिसके कारण अब उसके पास समय बहुत कम है। उसे फौरन होश में लाना होगा ताकि वो इनकी मदद कर पाए या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाए जो इनके लिए कारगर हो जाए। इस बीच एक बूढ़ा कपल, जो कि सभी को आश्वासन देता है कि जल्दी ही उनकी मदद के लिए कोई जरूर आएगा। इधर सभी यात्री परेशान हैं, घबराए हैं। तभी अचानक ऊंची झाड़ियां मैरिड कपल को जंगल की गहराई में, जो चीज उन्हें डराने में कोई कसर नहीं छोड़ती, क्योंकि इनमें से किसी को भी अभी कुछ आइडिया नहीं है कि वो कहां पर है। अब पहले तो इन्हें यूनिटी दिखानी होगी, एकता दिखानी होगी। ऐसी जगहों पर सबसे ज्यादा उपयोग में वही आता है। दूसरी चीज, हमें सबके बारे में पता रहना चाहिए, यानी कि कौन क्या करता है, उसका क्या नाम है। घुलने मिलने में मदद करेगी। तो इसकी शुरुआत ब्लैक गाय जैक से होती है, जो कि एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है, जिसका अनुमान है कि यह दुर्घटना आपसी रंजिश के कारण हुई है। लेकिन स्पेक्स यानी कि डॉक्टर वो साफ इनकार करता है, क्योंकि ये प्लेन अमेरिका से उड़ाता है जहां पर ऐसी चीजें नहीं होती हैं। और फिलहाल हमें पायलट को होश में लाना चाहिए, क्योंकि एयर होस्टेस तो अब ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगी। वहां पास में बैठी सूफिया, जिसने बताया कि वो आए दिन ट्रैवल करती रहती है, उसका ये अंदाजा है कि ये जगह अमेज़न का जंगल हो सकता है। उसे समझदारी से काम लेना होगा। वाले आदमी ने बताया कि वो एक बॉक्सर है, वो लंदन जा रहा है अपनी लीग में हिस्सा लेने के लिए। इतने में ओल्ड लेडी आखिर में उससे पूछ लिया कि आखिर इस बैग में है क्या। तो उसने बताया कि इसमें मेरे थोड़ा मोड़ा एक दूसरे को जान मेरे लिए अनमोल है। अब पहले तो उन्हें खुद के खाने और पीने के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि मदद कब आएगी किसी को कुछ पता नहीं है। जैक ने कहा कि हमें सामानों को ढूंढना होगा और जो कुछ भी मतलब की चीज मिले उसे जल्दी से अपने पास रख लो। सभी काम में लग गए। इस बीच सोफिया ने बताया कि हम उसे साइड में अपना दम तोड़ दिया है। वो अनायासे में लाश की बदबू और कीड़े या फिर कोई और चीज भी आकर्षित उससे हो सकती है। लोगों को उसकी बात ठीक लगती है, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया।
और इस बीच उस ओल्ड लेडी ने खाने को अलग अलग हिस्सों में रखा, सभी 9 लोगों में बांट दिया। इतने में सोफिया ने बताया अगर हम कि लोग उसे वहां पर सबसे जाएं तो ऊंची हो जगह सकता दिख है कि रही है। नेटवर्क आ सके। जो सुन बॉक्सर अपना सुझाव देता है कि हाँ, ऐसे में हम जंगल में अपने खाने को भी ढूंढ सकते हैं और पानी को भी, दोनों ही वहां पर ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है। इस बीच लगातार पायलट खासे जा रहा है और बार बार पैसेंजर
इधर हैंडी की तबीयत में गड़बड़ी होना शुरू हो जाती है। सभी भागते हुए आते हैं, लेकिन अब देर हो चुकी है, क्योंकि उसे इस स्ट्रोक के कारण उसकी मौत हो जाती है। जो देख उसकी पत्नी तो पूरी तरह से टूट गई, क्योंकि उसे ये लग रहा है कि उसके हस्बैंड की मौत इस स्ट्रोक के कारण नहीं, बल्कि किसी की साजिश के कारण हुई है, क्योंकि उसे ये पता चल गया कि उसी हत्यारे ने मेरे पति को साजिश के तहत मार डाला। सभी को ये बात थोड़ी अजीब लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अचानक उसकी सारी गोलियां गायब हो गईं। किसने किया होगा ये? और इतने में स्टीफन के हाथ एक वीडियो लगती है, जो कि उसी पायलट के फोन में मिली थी। अब वो सभी को दिखा रहा घबराए हुए इंसान की तरह वो भी अपने आखिरी समय गॉड से अपने परिवार को याद करता है, लेकिन आखिर में अपनी बीवी से कहता है कि मैंने अपना काम कर दिया, अब कोई बचेगा नहीं, मैं उन्हें इस जगह से जिंदा बाहर जाने नहीं दूंगा। जंगल के ऊपर प्लेन क्रैश हो रहा है। इतना कहते ही प्लेन क्रैश हो देखने के बाद सभी को लीजा की बात पर यकीन हो गया कि जरूर यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। शायद उनके पास इन 3 लोगों का कातिल छुपा हुआ है, जो उनकी हर चीज को देख रहा है। लेकिन कौन है ये मास्टरमाइंड, क्या चाहता है? अब किसकी बारी है, ये हमें एपिसोड 3 में देखने को मिलेगा, जिसकी शुरुआत होती है एक डर के माहौल से, क्योंकि अभी तक सभी को लग रहा है कि वो सर्वाइवल मोड पर है, यानी कि उन्हें किसी भी तरह करके खुद को जीवित रखना है। लेकिन अब तो उन्हें ये सोच सोच का डर लग रहा है कि आखिर कौन उन्हें मानना चाहता है। अबानी लीजा के पास गई उसे थोड़ी सहानुभूति देने, उल्टा उसे सुनाने लग गई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि उसने एक गरीब आदमी से कैसे शादी कर ली। जरूर कुछ गड़बड़ है। दरअसल लीजा आप सभी को शक की नजरों से देख रही है। उसे हर किसी में अपने पति का कातिल नजर आ रहा है, जो सही भी है। जीतने भी लीजा की ऐसी बातों को सुन सभी वहां से उड़ जंगलों में चली गई ताकि थोड़ा सैर कर सके। लेकिन यहाँ उसे एक बार ही फिर से कुछ अजीब सा दिखा। क्या था वो उसे समझ नहीं आया, लेकिन हाँ, ये जो कुछ भी था बहुत ही भयानक था। इतने में पीछे से आ गया। अब अगला दिन भी होने को आ गया। वहीं बॉक्सर ने बड़ी मेहनत से ऊपर वायर की मदद से एक एंटीना बना लिया। था कि यहाँ पर कोई भी अकेले नहीं रहना चाहता। सभी को ये डर था कि अगर वो अकेले रह गए तो अगला नंबर उनका आ जाएगा, और इसीलिए आखिर में जैक ने कहा, ठीक है, मैं यहीं पर रुक जाता हूँ। अब सोनिया, बॉक्सर और डॉक्टर ने तय किया कि वो वहां ऊपर छोटी तक जाएंगे बाद और इस मीटर को चेक करेंगे। लेकिन क्या ये काम कर रहा है? चढ़ाई को पूरा करना है, जो दिखने में बहुत ही आसान लग रही है, पर चढ़ाई करने में उनकी हालत खराब थी। एक बारी तो सोनिया का पैर फिसल जाता है, जो खाई में गिरने वाली थी। लेकिन वो डेटोमीटर लटक जाता है, मौके पर बड़ी मुश्किलों के बाद इन्हें वापस मिल पाता है। अब इतनी कोशिशों के बाद ये लोग फाइनली ऊपर पहुंच गए। अब इतनी मुश्किलों के बाद फाइनली ये लोग चोटी पर पहुंच गए, लेकिन अभी भी इनके फोन में कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है। पर जो वायर्ड से बॉक्सर ने एंटेना बनाया था वो काम कर रहा है, और इस बात का सबूत दे रहा है कि जल्द ही किसी को संदेश मिल जाएगा इन्हें अफसाह होने का। लेकिन अब अंधेरा होने वाला, इसीलिए तीनों नीचे जाने का फैसला करते हैं और उसको वहीं छोड़ देते हैं। पर यहाँ नीचे तो लीजा और जया के बीच अच्छी खासी दुश्मनी चल रही है। जीस को देखते हुए जया को जो समझाता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये समय दुश्मनी का नहीं बल्कि दोस्ती का है। लीसा भी उसकी बात को समझती है, इसीलिए उसने अपने कदम पीछे कर लिया। लेकिन स्टीफन तो अभी भी लगातार अपनी बीवी से एक ही सवाल किए जा रहा है कि जब वो लीसा से बात कर रही थी तो उसने उसे क्या कहा, लेकिन इस बारी यानी उसे कुछ नहीं कहा। तभी उसे याद आया कि उसने उसे कई साल पहले कहा था कि वो एक किताब लिख रहा देखा ही नहीं। ये सुनते ही मानो स्टीफन का माथा घूम गया। वो उस पर क्रोधित हो गया और तेज से चिल्लाना शुरू कर दिया। तब यानी ने आखिर में बोल दिया कि जो कुछ भी है लीजा ने उसे सुना था। अब स्टीफन तो पहले से ही इतने गुस्से में था। तुमने एक बाहर की औरत से जब उसने ये सब सुना तो कहने लगा कि मैं कोई धोखेबाज लगता हूँ। इतने में अचानक से यानी के सर में तेज दर्द होना शुरू हो गया, तो भागकर कैबिन में गया दवा लेने के लिए। जो देख हमें पता चलता है कि यानी किसी बीमारी से जूझ रही है। इस दौरान जब ये अंदर था तो उसे वॉलेट चेक किया और अब उसे लीजा की अलग-अलग नामों का बिजनेस कार्ड मिला, और जो कुछ भी शक था उसे अब वो हकीकत बनने लगा। यहाँ तक कि अब तो उसे ये लगने लगा है कि वो अभी जिस आदमी के साथ है वो एक अजनबी, और इस चीज को साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, बल्कि वो तो अब किसी गुंडे मवाली कितना बर्ताव करने लगा है। जो देख यानी बेचारी साइड में जाकर बैठ गई। स्टीफन अंदर जाकर शराब पीने लगा। इतने में दोस्तों फिर से वही शख्स आने को दिखा। उसने एक ब्लैक हुडी पहनी हुई है और देखने में किसी सीरियल किलर जैसा लग रहा है। पर इस जंगल में भला वो कर क्या रहा है? क्या उसे पता है कि ये लोग यहीं पर क्रैश होने वाले हैं? क्या ये मौके पर जो हम समझ रहे हैं, जिसे आनी ने बता दिया और है कि कोई है जो क्रैश होने के बाद मेरे पीछे पड़ा हुआ है? अब मुझे वो हर जगह दिखाई देने लगा है।
लेकिन उसने ये कहकर उसकी बात को टाल दिया। शायद उसे कोई भ्रम होगा, जो सुनते ही आनी उसके मुंह पर वही अलग अलग नाम वाले बिजनेस कार्ड को फेंक देती है, जो देखकर वो समझ गया कि इसे पता चल चुका है। इधर दोस्तों दूसरी तरफ तीनों ही पहाड़ से लौट आए और सभी को बताया कि उनका डेटोमीटर काम कर रहा है, और ये सुनते ही सभी के अंदर एक गुस्सा पैदा हो जाता है। लेकिन अब रात काफी हो चुकी है। खाने के बाद सब सोने के लिए चले गए, पर वो बॉक्सर अपनी कुछ पुरानी वीडियो को देखने लगता है जिसमें वो मास्क को पहनकर लड़ रहा था। इस सीन को देखकर हम एक चीज पर गौर करते हैं, हमेशा चुप चुप रहने वाला बॉक्सर जब वो मास्क पहनता है तो उसके अंदर एक अलग ही ऊर्जा पैदा हो जाती है। इतने में उसके फोन की बैटरी डाउन हो गई, पर वो पीछे मुड़ा जहां एक शख्स बिना समय गंवाए एक चाकू से उसके पेट को चीर डाला और उसी हाल में छोड़कर चला गया। सुबह होने पर सभी हैरान थे कि आखिर वो बॉक्सर कहाँ गया, कहीं वो खो तो नहीं गया। लिजा ने कहा कि उसे मार दिया गया है, पर डॉक्टर का ध्यान अभी भी पर था। अगर संदेश पहुंच गया दोस्तों तो अभी तक उन्होंने लेने के लिए लौटने के कुछ ही देर बाद किसी ने उनके वायर को काट दिया, वरना कब का उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता। खैर अभी तो ये सभी अलग अलग होकर बॉक्सर को ढूंढने में लगे हुए हैं, क्योंकि उसके लिए वो बेहद जरूरी है। एक वही था जिससे थोड़ा रेडियो के बारे में जानकारी थी। अब सभी ने बहुत छानबीन की, डॉक्टर और सोनिया दोबारा ऊपर जाने का फैसला करते हैं, इसीलिए डॉक्टर का मानना था कि शायद डॉक्टर मीटर में कुछ गड़बड़ी आ गई है, और इसीलिए वो लोग निकल गए। यहाँ सभी आराम से सो गए, पर अचानक से जा कहीं चला गया, जो देख लीजा भी उसके पीछे इन दोनों के बाद एनी को किसी ने दबी आवाज से पुकारा। वो एक गर्म टहनी को लेकर उसी की ओर बढ़ी है। ये वही शख्स था जो उसकी ओर बंदूक दान कर खड़ा था, लेकिन इस बार ये एनी बिना कुछ सोचे समझे उसके सीने में वही टहनी घुसा देती है। लेकिन हकीकत में वो कोई और नहीं बल्कि था। दूसरी तरफ वो दोनों अभी ऊंचाई तक पहुंच गए हैं। तभी जंगल के बीच उन्हें चील उड़ती हुई दिखाई दी। वो फौरन उस ओर गए तो उन्होंने बॉक्सर की लाश को देखा। वो चील नोच नोच कर उसे खा रही है। ये देख वो फौरन लेकिन जब इधर इन दोनों को पता लगा और उन्हें इस यानी ने अपने ही पति को मारने की कोशिश की, अब उसके ऊपर चला गया। पर स्टीफन ने अपनी पत्नी का साथ देते हुए कहा कि दरअसल उसने बचपन में एक आतंकवादी हमले में अपने करीबी को खोते हुए देखा, जिसके कारण उसे हर मोड़ पर अजनबी नजर आते हैं। तो उसे लगता है कि वो उसका दुश्मन है, पर यह चीज सभी के अंदर और संदेह पैदा कर देती है। क्या पता हनी ने उन तीनों को मारा हो। अपनी इस गलत फहमी की वजह से क्या पता उसे भी उनमें वो आतंकवादी नजर आ रहा हो। अगर उन दोनों की मौत हादसा थी तो बॉक्सर को पक्का किसी ने मारा है, क्योंकि शरीर पर चाकू के घाव थे। जरूर कोई और है जो सुन डॉक्टर कहता है कि कौन है वो, तो वो कहती है कि इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता। लेकिन इसके आखिरी के सीन में हमें प्लेन के ऊपरी हिस्से में एक चूहे को दिखाया जाता है जो कुछ पाउडर के पैकेट को खा रहा है। क्या ये सारा मामला नशे की तस्करी का है? हो सकता है कि सब कुछ पहले से प्लान हो। गुमराह करने के लिए इसे एक प्लेन क्रैश का सीन बना दिया गया। हो सकता है कि जो इन्हें मार रहा है वो किसी ज्ञान का मेंबर हो जो अपनी सप्लाईज को लेने के लिए आया हो। अब ये सारे सवालों के जवाब हमें आने वाले एपिसोड में मिलेंगे, जो कि अगली वीडियो में आएगा। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।